हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। टॉपिक का नाम डाल देते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। देखेंगे कि बैक्टीरिया में कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है। मित्रों, अगर हम बात करें उस टाइम की जब बैक्टीरिया अर्थ पर सबसे पहली बार आई, तो जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। कारण क्योंकि ऑक्सीजन तो अर्थ पर मौजूद थी ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थी उनके सराउंडिंग में। जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन थी नहीं, तो वो बैक्टीरिया केवल तभी सरवाइव कर सकते थे अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे। तो वो बैक्टीरिया थे एनारोबिक, प्योरली एनारोबिक। बाद में फिर इवोल्यूशन हुआ बैक्टीरियाज में। इवोल्यूशन हुआ जैसे जैसे अर्थ पर ऑक्सीजन बढ़ती गई, जैसे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ाई, तो बैक्टीरियाज में, कुछ बैक्टीरियाज में इवोल्यूशन इस बात के लिए हुआ कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकें। तो इस तरह से मित्रों हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर दो तरह का रेस्पिरेशन होगा। एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है बैक्टीरिया का, वो प्रिमिटिव टाइप का रेस्पिरेशन है। बैक्टीरिया सबसे पहले यही करते थे। देखते हैं तो मित्रों दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एक हो गया मित्रों एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का हो जाता है। अच्छा, सबसे जो प्रिमिटिव रेस्पिरेशन है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का रेस्पिरेशन कौन सा है, तो मित्रों आपको बताना है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है। क्योंकि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था अर्थ पर वो एनारोबिक था। एरोबिक तो बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी ने जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया तब ऑक्सीजन को इवॉल्व किया एटमॉस्फेयर के अंदर, और बाद में इवॉल्व होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए मोस्ट एडवांस टाइप का कौन सा है रेस्पिरेशन, तो एरोबिक है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कौन सा है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। मित्रों, एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर हम ये देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे जो केवल और केवल ओनली एंड ओनली सरवाइव तभी कर सकते हैं अगर उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट एनारोबिक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में तभी वो सरवाइव कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट हो गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। वो वाली कंडीशन है। कुछ में कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, एनारोबिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं, करते ही नॉर्मली एनारोबिक एनवायरनमेंट में है, बट अगर किसी कारण से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है तो वो तब भी सरवाइव कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। तो इन दो बातों को देखते हुए जो बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये भी दो तरह का हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी मतलब दो ग्रुप में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन से मतलब मेरा यही है कि इसके भी दो ग्रुप हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट एनारोबिक, और एक हो जाएगा फैकल्टेटिव, क्या एनारोबिक या एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। दूसरा टाइप हो जाएगा मित्रों फैकल्टेटिव एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया।
तो दो तरह के ये हो जाएंगे। ऑब्लिगेट वाले तो वो हैं केवल सर्वाइव ही तभी कर पाएंगे अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तभी सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव हो गई तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट हो गई तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें आ जाएगा मित्रों एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एक है फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक में मित्रों एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये सॉरिंग ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक एसिटोबैक्टर एसटी भी होता है, वो भी हम देखेंगे, वो सॉरिंग ऑफ वाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का हो गया। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया वो जो केवल और केवल एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, इसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई। फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया नॉर्मली एनारोबिक है, बट अगर एनवायरमेंट में सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी सर्वाइव कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो उनको बोलेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे ही मित्रों एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन भी दो तरह का हो जाएगा। एक तो बैक्टीरिया वो जो केवल और केवल एरोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब केवल और केवल तभी सर्वाइव करेंगे जब ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मित्रों ऑब्लिगेट एरोबिक। इसमें भी होगा ऑब्लिगेट एरोबिक और एक होगा मित्रों फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक एजोटोबैक्टर। एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर। इसमें आ जाएगा मित्रों एजोटोबैक्टर। और फैकल्टेटिव एनारोबिक जो है इसमें आ जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटी। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप एसिटोबैक्टर एसिटी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। और एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है रेस्पॉन्सिबल है सॉरिंग ऑफ वाइन के लिए। लिख देता हूं सॉरिंग ऑफ वाइन। और लैक्टोबैसिलस रेस्पॉन्सिबल होता है सॉरिंग ऑफ मिल्क। जो दूध का खट्टापन होता है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, और जो वाइन का जो खट्टापन होता है वो एसिटोबैक्टर एसिटी की वजह से होता है। तो मित्रों ये थे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। फास्ट रिवीजन देख लीजिए एक बार। रेस्पिरेशन दो तरह का, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मित्रों ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाले को एनारोबिक और प्रेजेंस में होने वाले को एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो तरह के हो जाएंगे। एक वो जो केवल और केवल एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करें, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोबिक। और एक अगर मौजूद हो जाए सराउंडिंग में ऑक्सीजन तब भी वो सर्वाइव कर लेंगे, उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक। ऑब्लिगेट एनारोब का एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फैकल्टेटिव एरोबिक का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, सॉरिंग ऑफ मिल्क कराता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराने वाला
होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है मित्रों एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी दो, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एरोब में एजिटोबैक्टर, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब में जो एग्जाम्पल है वो एसिटोबैक्टर एसटी है जो सॉरिंग ऑफ वाइन कराता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।